अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रात के इस पहर हम जाती उम्रा में मौजूद हैं और आईनी तरामीम के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी और संजीदा कोशिश पहली बार देखने में मिली है। इससे पहले इतनी बड़ी संजीदा कोशिश की नहीं गई थी और अब जो संजीदा कोशिश की गई है इससे बड़ी की जा सकती नहीं है, क्योंकि सदर मुमलकत मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक डेड लॉक बरकरार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का इस बात पर बज़िद हैं कि पहले आईनी बेंच बनाया जाए। 148 केसेस के लिए एक पूरी नई अदालत खड़ी कर देना भी ठीक नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि नहीं, आईनी बेंच बनना चाहिए और फिर 3 जजेस का पैनल होगा, 5 जजेस का पैनल होगा। फिर देखा जा रहा है कि किसके सिंध में किसकी हुकूमत है, KP में किसकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, फिर जज ज्यादा होंगे तो फिर फैसले सिग्नल वाली गाड़ियां आ रही हैं ना, अभी फंसे जब वो आती हैं तो बंद हो मौलाना जाता है। फजलुर रहमान पिछले 4.5 घंटे से यहाँ मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब 2 घंटे से मौजूद हैं। मुलाकातों के 2 दौर हो चुके हैं, गल फंसी हुई है, गल निकली नहीं है। मोहसिन बिलाल साहब सीनियर साफी हैं, बड़ी लम्हा बलम्हा चीजों पे नजर रखे हुए हैं। मोहसिन साहब थकते नहीं क्या? मन बड़ा है मैं, लेकिन मैं देख लेना। हंसी आई है कि गल फंसी हुई है, गल तो कोई चलो मैं फंसी चेक नहीं करता हूं। ओके, हो सकता है खाने के बाद मियां साहब ने कहा हो कि आज इतनी रह जाओ, ਇੱਥੇ रह जाओ, सुबह का नाश्ता करके जाओ, कोई गल नहीं, या जवाल का वक्त टाल लो तो फिर तहज्जुद पढ़ के टुट जाना, ठीक है। या हो सकता है मौलाना फजर की नमाज दी इत्थे इमामत करा दे। पॉजिटिव लो ना, तुसी एवं मीडिया वाले मेरे मंगना ना नेगेटिव गल फंसी हुई है दोस्त, कोई नहीं, ये मामला तय हो चुका है। 16 सितंबर के बाद मौलाना फजलुर रहमान की हर बात मानी गई है। उन्होंने कहा कुछ देर के लिए डिले कर दिया, उन्होंने डिले कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आप शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद ले जाएं, शंघाई कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, ये 17 आ गई है, उसके बाद ले गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान इसी सिस्टम का हिस्सा है, इस सिस्टम से बाहर उन्होंने नहीं जाना। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। केरी जो सारी रात इसी तरह आप लगे रहते, आज की रात तो होएगी। ओ नहीं, ओ ये मौलाना तो बगैर भी हो जाना, की करते थे अगर मौलाना। मैं अभी मैं इस बात पे बाद में आऊंगा कि हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। मुझे ये बताएं कि महफिल इतनी लंबी क्यों हो गई है? यार देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, डंडी ना मारा करें यार, लोग आपको सुनना चाहते हैं। यार मेरी बात सुनो, ये देखें नवाज शरीफ की जानशीन कौन है? मरीम नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब का जानशीन कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी। और मौलाना फजलुर रहमान का जानशीन कौन है? वो अभी पेशावर में बैठे, पेशावर में चले जो मौलाना असद महमूद साहब, हाँ भी अंदर ही है, वो भी असद महमूद साहब भी मेरे ख्याल में अंदर ही है। हाँ ठीक है, जानशीनी की भी है। हो सकता है बच्चों के दरमियान के फ्यूचर में तकसीम की जा रही है। यार बिलावल का पिछले दिनों आपने बयान नहीं देखा, और बल्कि इलेक्शन से पहले भी बिलावल का बयान था, फिर PDM की जब हुकूमत फॉर्म हो रही थी तब भी बयान था कि हमारे बड़े ऐसे फैसले कर बच्चों में हमारे फैसले बड़े ऐसे फैसले कर लेंगे जिसका मुस्तकबिल में जाके बच्चों को नुकसान ना हो। ये उस तरह के फैसले हैं उल्फत भाई। बाकी ने बच्चे शामिल ते बाकी बच्चे बुला ले, बाकी लंदन साढ़े वड्डे होंगे देखी जाएगी, कोई साफी बन जाएगा। अगर बच्चों का मामला है तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी के बच्चे होने चाहिए, खालिद मक्सी साहब के बच्चे होने चाहिए, वो छोटा अस्फानिया वली साहब के जो बेटे क्या ML वली साहब के बच्चे तो होने उन्हें शेयर मिलेगा ना। देखें वो अच्छा, ये तकसीम का कोई फार्मूला है? फार्मूला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ की मिलेगा, पाकिस्तान ਨੂੰ ਕੀ मिलेगा? पाकिस्तान ਨੂੰ आईनी अदालत, जुडिशल रिफॉर्म्स, कानून की बालादस्ती और पूर्ण ग्रुप से छुटकारा, ये थोड़ा पूर्ण ग्रुप उससे छुटकारा, आइन की बालादस्ती, हुक्मरानी, सियासी मामला। 75 साल तो नहीं मिल रहा। या देखें, मैं पिछले दिनों एक बुक पढ़ रहा था, मैं अब संजीदा नोट पे बात करता हूँ, वाई नेशंस फेल। तो अमेरिका की तारीख, यूरोप की, ये स्पेन वगैरह की, मैक्सिको की, रशिया, चाइना, ये वो 2-3 साल लगे हैं। अच्छा, मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, अभी तो हमें 75 साल हुए, एक्सपेरिमेंट से गुजरे हैं ना, टाइम लगता है। ये जो थर्ड फोर्स का, लेकिन उसके लिए सिमत का तयन जरूरी है कि आप ठीक जा रहे हैं। अल्लाह करे उनमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए ना, जिस तरह ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है, जो भी मैटर है भाई ये पहली दफा हो रही है कि पाकिस्तान की पहली दफा हो रही है। कौन कह रहा है पहली दफा हो रही है? 2017 भाई हम इस 12 ममालिक हैं, 10वां नंबर हमारा आया, बाकी 2 अभी भी ठीक है ना। 2017 में ये ना कहना कि 2017 में हम रुकन बने थे। हाँ, तो यार एक पॉजिटिव वे में आपने पॉजिटिव है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं
देखिए सबसे ज्यादा इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी है, लोग आपको सुनते हैं। क्या आप समझते हैं कि इत्तफाक राय हो चुका है इन तरामीम पर या अभी कई हर्डल्स हैं? कोई हर्डल नहीं है, हो चुका है वो 16 सितंबर के बाद ही हो चुका है। और ये नकवी साहब का फिर ये क्या बैठे मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं? अच्छा ये बताइए कि अभी फिर क्यों बैठे हुए हैं? कौन किया था? कुछ दुख सुख की बातें भी होती हैं, कुछ शहबाज शरीफ ने ब्रीफ करना होगा, शिगाई कॉन्फ्रेंस वो तो नवाज शरीफ साहब को करना था, ये सदर ओ को भी नहीं करना यार, था। देखें अभी अच्छा सदर साहब इस्लामाबाद से ब्रीफिंग जाती उम्र लेने आए मियाँ साहब के आश्रम पे। यार देखिए सदर साहब जब दीवान सदर में शाइया था, नवाज शरीफ साहब गए थे, उससे पहले इनकी 1-on-1 मुलाकात हुई थी, तो जो तस्वीर आई थी जरदारी साहब ने ऐसे नवाज शरीफ का हाथ पकड़ा और मौलाना फजल रहमान भी चीज़ें, तो आप होता है ना यार मैंने आपकी दावत दी है, चले मैं आपकी दावत पे आ जाता हूँ। अच्छा यार उस पर भाई मैं तो समझा था कि आपको संजीदा गुफ्तगू करनी है, मैं आप तो संजीदा ही किसी- करता हूँ। थके हुए हैं आप। और नहीं मैं थका नहीं हुआ, मैं संजीदा ही गुफ्तगू कर बड़ी रहा आँख से खोल रही है। नहीं बोल गई है, मैं संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं कर रहा था। तो हमने अच्छा मौलाना फजल रहमान किस बुनियादों पर माने आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक अभी मामला तय नहीं है। कौन थे मौलाना फजल रहमान? मौलाना फजल रहमान मुफ्ती महमूद साहब के पास आता है। अच्छा देखिए ये इनके जो वर्षा हैं वो आइन बनाने वालों में थे, पीपल्स पार्टी और शरीफ फैमिली के तो नहीं थे विवाद की या अबाव इजाद बात समझ रहे हैं ना, तो जो आइन और कानून को जाहिर है पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान समझते होंगे, वो पीपल्स PTI और नूरी को नहीं समझते होंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की यहाँ पर मौजूदगी जो अली अमीन गंडापुर के भी करीब समझे जाते हैं और दीगर हल्कों के ताकतवर हल्कों के भी इसमें ताकतवर हल्कों को ताकतवर- क्यों दरम्यान मिला आपको? भाईजान में देखे ना रियासत का उन्होंने कमाल से गाली हुई है ना रियासत में। देखिए ना जो चल रहा है, मैं हंस नहीं रहा, आप मुझे हंसाने की कोशिश करें, मैं तो संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ। भाईजान हाफिज साहब बहुत संजीदा है, उनकी मामलात होना भी चाहिए। हाँ वो कहते हैं लेकिन मेरे मुताबिक उन्होंने कहा कि भाई तरमीम कर लो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ना करो तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੇ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ठीक है ठीक है ना, मीडिया का खज्जल खराबी ये कोई खज्जल खराबी नहीं है, ये रूटीन मैटर है। इतने अरसे बाद एक आप तो नोंदी की बीट करते हैं, मुझे ये बताएं कितने अरसे बाद यहाँ पर इस तरह की बैठक हो रही है? पीडीएम की इंफॉर्मेशन के बाद 8 पहली हुई पहली और नवाज शरीफ की सदारत में पहली हो रही है। बिलावल तो आते रहे हैं ना यहाँ पे, और आसिफ अली जरदारी भी मान हेलो। रहे हैं, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान भी यहाँ पर नवाज शरीफ की पहले बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आज कुछ लगी नहीं मैं तो खुद नजरी मैं थोड़ा सा आपको माहौल हाँ। दिखाना चाहता हूँ कि सब जाती उम्र के बाद माहौल क्या है। ये सामने हाँ, ये एक सड़क है ही- जहाँ पे मैं एक चल ही। रहा हूँ, ये सामने कैमरे लगे हुए हैं, ये ओ, हमारे बस जर्नलिस्ट मैं- दोस्त जो है वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। हमारी इतलात ये है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी JUIF के दरमियान आईनी तरामीम पर इत्तफाक की राय नहीं हुआ, मामला फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी और JUIF चाहती है कि पहले आईनी बेंच बनाया जाए, 148 केसेस के लिए पूरी नई अदालत की इमारत खड़ी कर देना वो भी ठीक नहीं है। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो फिर असी आना होर किन्ने आना, हुकूमत साडी है तो असी फिर कर लांगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अपने कुछ तहफुजात हैं। अभी ये भी तय नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, क्या 3 जजेस का पैनल आएगा जिसमें से इंतखाब किया जाएगा, 5 जजेस का पैनल आएगा जिसमें से इंतखाब किया जाएगा। ये रात के इस पहर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तकरीबन 12:15 हो चुके हैं, 11:45 हो चुके हैं। जब हम आपसे जी हमारे पास आपके पास चीजें पहुंची होंगी तो फिर काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी ये बैठक जारी है और तकरीबन कुछ 4.5 घंटे से ज्यादा मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर मौजूद हैं। 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी मौजूद हैं। मुलाकातों के 2 दौर हो चुके हैं, खाबे वाबे खाने शाने वो खादे जा चुके हैं, लेकिन अभी मामला कहीं बैठ नहीं रहा। हो सकता है कि किसी एक नुक्ते पर या किसी एक मकाम पर आकर इनके दरमियान इत्तफाक की राय पैदा हो। हमारा कराची वाला बलदियाती जरा मुसवदा भी है, वो जरा सिंध के शहरी इलाकों का एक नया सूबा भी बना दिया जाए तो चंगा रहेगा। बहरहाल इतना आसान नहीं है। हाँ कोशिश जरूर है
कि किसी तरीके से जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, लेकिन अभी तक ये कोशिशें बारआवर साबित होती हुई नजर नहीं आ रही। कुछ हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कुछ इत्तेफाक राय पैदा हो जाए। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी ये इत्तेफाक राय नहीं हुआ, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बात को जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब ये दोनों जिगरी यार हैं। जिगरी यार का मतलब समझते हैं, ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब जानते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब उम्र के इस हिस्से में कोई भी सियासी लूज बॉल नहीं कराना चाहते, जिससे ज़ाहिर है उनका सियासी मुस्तकबिल मरीम नवाज शरीफ साहब है। वो चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में मरीम नवाज शरीफ साहब फेडरल में जाएं, वजीर आजम पाकिस्तान बने। आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि उनका बेटा वजीर आजम पाकिस्तान बने। तो ये वो गेम है, ये कोई दूसरी गेम नहीं है। बहरहाल गेम फंसी हुई है और चंगी भली फंसी हुई है, छोटी मोटी गेम नहीं फंसी हुई। रात के इस पहर में इन लोगों का बैठना इतनी देर तक ये कोई आम बात नहीं है, जहां पर पूरा पाकिस्तान यानी कि सदर बैठा हुआ है, वजीर आजम बैठा हुआ है, एक सूबे की चीफ मिनिस्टर बैठी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी। गेम ऑन है, गेम खत्म नहीं हुई, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये इश्क का जो समंदर है, अभी इसका बड़ा 25 अक्टूबर भी बहुत दूर है, और 25 अक्टूबर में यूं वक्त गुजरेगा और निकल जाएगा। अब देख रही है कि 25 अक्टूबर से पहले ये आईनी तरामीम हो पाती हैं या नहीं हो पाती। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।